बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग एंड क्राफ्टिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाएंगे केक। बहुत ही मज़ेदार और फ्लफ़ी केक बनेगा और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। आपने सेम इंग्रेडिएंट्स रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप शुगर, 1/3 कप ऑयल, 1/3 कप मिल्क, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। सबसे पहले हम ब्लेंडर के अंदर 2 अंडे डालेंगे और साथ चीनी मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें हाफ कप पहले ऑयल डालना है, फिर हाफ कप डालना है। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करते रहना है। साथ ही आपने मिल्क ऐड कर देना है और आपने अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड करना है ताकि फ्लफ़ी सा टेक्सचर बन जाए। साथ आपने वनीला एसेंस भी ऐड कर देना है। एक बाउल में आपने इस मिक्सचर को निकाल लेना है। यहाँ पर हम मैदा ऐड करेंगे। सबसे पहले 1.5 कप मैदा ऐड कर देंगे हम एक साथ में ही। उसको छान के ऐड करना है। आप छोटा चम्मच आपने भर कर लेना है बेकिंग पाउडर का और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसको एक ही साइड में अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप विस्क ले लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा और आपने जेंटली इसको मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। इसके बाद आपने हाफ कप मैदा दोबारा से ऐड कर देना है और आपने इसको अच्छा सा थिक सा टेक्सचर बना लेना है और अच्छे से इसको मिक्स भी करना है ताकि नीचे तक भी आटा रह ना जाए। फिर आपने इसको देखना है कि इस तरीके से इसकी लेयर्स बन रही हों तो फिर आपका मिक्सचर रेडी है। हमने पतीली को प्री हीट कर लिया था। अब हम बटर पेपर को कट करेंगे। अपने बर्तन के मुताबिक आपने बटर पेपर कट कर लेना है। मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 जगह बेक किया था क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा है। आप एक बर्तन में भी कर सकती हैं। बर्तन को अच्छे से हिला लेना है ताकि जितना भी मिक्सचर है वो साइड्स तक फैल जाए और उसमें कोई भी बबल ना रह जाए, वरना वहाँ से केक ख़राब हो सकता है। तब तक पतीली हमारी गर्म हो चुकी है। उसके अंदर हम स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकती हैं उल्टी करके स्टील की, और फिर इसको दम लगा देंगे पूरे 40 मिनट। आप 35 मिनट का लगाइएगा। मैंने 5 मिनट ज़्यादा लगा दिए इसलिए वो ज़्यादा ब्राउन हो गया। और यहाँ हमारा केक तैयार है। बहुत अच्छा रेडी हो चुका है और देखने में ये ज़्यादा ब्राउन लग रहा है लेकिन कैमरे की वजह से ये आपको लग रहा है। वैसे ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बना है। मैं आपको साइड पे करके दिखाती हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है केक की। आप इसको बनाएंगी तो सारे घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। थोड़ी जल्दी थी इस वजह से मैंने इसको गरम गरम ही हटा लिया। आप ठंडा करके फिर इसको निकालिएगा बर्तन से। और देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। बटर पेपर अलग कर लें और लग रहा है ना एकदम टॉल, डार्क एंड हैंडसम। एकदम नरम केक हमने तैयार किया। साथ हमारा दूसरा भी रेडी हो चुका है, आप देख सकती हैं। और दोनों ही केक हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। मेरी तो अम्मी ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है। आप भी इसी रेसिपी से बनाए तो इंशाल्लाह आपकी भी अम्मी आपकी तारीफ़ करेंगी। बहुत ही कम चीज़ों की तारीफ़ अम्मी जल्दी कर लेती हैं लेकिन मेरे केक की रेसिपी की वो बहुत तारीफ़ करती हैं। केक हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। और आप साथ ही जो अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।